बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर बायोलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम इंटेलिजेंस ऑफिसर की सीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो 43 सीट्स पीपीएससी के थ्रू अनाउंस हुई हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनके अंदर अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इसके अलावा उसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। ख़ास तौर पर इसके ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर का टेस्ट कैसा होगा और कितनी देर बाद टेस्ट होगा और इसकी जो तैयारी है वो कहाँ कहाँ से की जा सकती है, उसके लिए बेस्ट बुक्स कौन कौन सी हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। होप्स हो ये आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स हैं, याद रखिएगा क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर डिफरेंट प्रोविंसेस के लोग हैं। ये सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सीट्स अनाउंस हुई हैं। इनकी लास्ट डेट अप्लाई करने की बेटा 18 तारीख है, 18 मार्च लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और इसके अंदर अप्लाई मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। टोटल 43 सीट्स हैं और इनके एलोकेशन ऑल ओवर द पंजाब कहीं पर भी हो सकती है। हर तहसील के अंदर ऑलमोस्ट एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है, वो मस्ट होता है। तो आपकी पूरे पंजाब के अंदर कहीं पर भी एलोकेशन हो सकती है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। मेल और फीमेल दोनों के लिए इक्वल चांसेस हैं। इसके अलावा जो टोटल 43 सीट्स हैं उसमें 2 मिनॉरिटी की सीट्स हैं, 3 डिसेबल कोटा की हैं और इसके अलावा 15 सीट्स हैं वो वुमेन कोटा की हैं। तो आप लोग ओपन मेरिट पर अप्लाई करें और इंशाल्लाह आप लोगों की ज़रूर सिलेक्शन होगी। और ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है और जिस तरह की कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सीट्स आती हैं और पीपीएससी के थ्रू ख़ास तौर पर सीट्स आती हैं, बाद में वो बेटा परमानेंट कर दी जाती हैं। तो इसलिए इनकी तैयारी करें, अच्छे तरीके से टेस्ट प्रिपेयर करें, इसका इंटरव्यू प्रिपेयर करें और इंशाल्लाह ज़रूर सिलेक्शन अगर हो जाती है तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और कल को आप लोगों की यही जॉब है वो परमानेंट जॉब के अंदर कन्वर्ट कर दी जाएगी। और ज़्यादातर यही होता है। कभी आज तक मैंने नहीं देखा कि जो गवर्नमेंट की जॉब पीपीएससी के थ्रू आती हैं कि वो उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होकर और उसको जॉब से ख़त्म कर दिया जाए। वो ज़्यादातर यही होता है कि वो जॉब है वो परमानेंट कर दी जाती है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, तो आप लोग मस्ट अप्लाई करें। इसके अंदर जो मिनिमम मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। एज की लिमिट है जो 20 से लेकर 40 साल की उम्र तक के मेल और 20 से लेकर तकरीबन 43 ईयर्स तक की फ़ीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। तो एज की लिमिट का कोई इसमें मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, इतनी एज लिमिट उन्होंने दे दी है। 40 और 43 फॉर फीमेल, 40 ईयर्स तक मेल लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कम अज़ कम इसके अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इससे हायर एजुकेशन जितनी भी है तो आप किसी भी यानी कि सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों की ग्रेजुएशन है तो तमाम ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बायो के हैं, केमिस्ट्री के हैं, कंप्यूटर के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हैं, आर्ट्स या साइंस के, तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो बात ये होगी कि इसके अंदर एजुकेशन क्या चाहिए है, बैचलर डिग्री मिनिमम चाहिए और सेकंड डिवीजन कम से कम उसके अंदर होनी चाहिए। और एक और चीज़ उसमें लिखी हुई है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। याद रखिएगा कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं उन्होंने मांगा है, कंप्यूटर का नॉलेज जस्ट होना चाहिए। यानी कि वो टेस्ट के लिए भी और ओवरऑल जब इंटरव्यू लेंगे तो उसके अंदर भी वो चाहिए होगा। तो इसलिए आप लोगों का कंप्यूटर का नॉलेज है वो अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले आ गया कि लास्ट डेट क्या अप्लाई करने की। फिर मैंने आप लोगों को बता दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मेल और फीमेल, फिर उनकी एज लिमिट बता दी और उसके बाद मैंने बता दिया कि इसके अंदर जो एजुकेशन है वो कौन कौन सी चाहिए होती है। कम से कम बैचलर डिग्री और बैचलर डिग्री भी आप लोगों को मैंने बता दिया है सेकंड डिवीजन कम से कम चाहिए और इसके साथ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। दैट्स इट। नहीं भी है तो आप लोग अप्लाई करें और वो जब तैयारी करेंगे तो आप लोगों का कंप्यूटर का नॉलेज है वो डेवलप हो जाएगा। अब लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसकी तैयारी किन बुक्स से की जाए। बेटा इसका जो पेपर है वो किस तरह का आता है। पेपर याद रखिएगा पीपीएससी के अंदर 1 पेपर जो एग्ज़ाम है, जैसा कि असिस्टेंट की जॉब है, असिस्टेंट डायरेक्टर और कितनी सारी सीट्स हैं 1 पेपर के रेलिवेंट हैं आती हैं, जिसके अंदर 10 सब्जेक्ट्स होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, 100 MCQs का पेपर होगा। 80% इसमें पेपर वो जीके बेस्ड होगा और जो 20% जो पेपर है वो इसके अंदर जस्ट कंप्यूटर बेस्ड होगा। जीके बेस्ड के अंदर क्या क्या चीज़ है, एवरीडे साइंस है, जियोग्राफी है, इंग्लिश है, जनरल मैथमेटिक्स है, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस हैं, उर्दू है, इस्लामिक स्टडीज़ हैं, पाक स्टडीज़ हैं, करंट अफेयर्स हैं। ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो कि 1 पेपर से रेलिवेंट होते हैं, इन 1 पेपर से रेलिवेंट पेपर आएगा 80% और 20% जस्ट कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से 100 नंबर का पेपर होगा
और 100 नंबर का जो पेपर होगा इसके अंदर याद रखिएगा हर एमसीक्यूज़ का 1 नंबर है और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर 0.25 होती है और कभी कभी 0.5 भी हो जाती है। तो 0.25 मोस्टली इसके अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग है वो मस्ट होती है। एज लिमिट भी होगी, पेपर पैटर्न भी हो गया। अब अगली बात हम लोग डिस्कस करते हैं कि 1 पेपर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक्स हैं। बेटा याद रखिएगा जनरल नॉलेज को ना आप लोगों ने सब्जेक्ट वाइज तैयार करना है। अगर आप इकट्ठा तैयार करना शुरू कर देंगे ना कि ऐसे ही जनरल नॉलेज की एक बुक उठाई और इकट्ठा ही सारा कुछ शुरू कर दिया, उस तरह से तैयारी नहीं होगी। आप लोगों जैसा कि आप जनरल नॉलेज का पोर्शन आप लोग स्टार्ट करते हैं, उसमें पहले जी पहाड़ों के बारे में, डेजर्ट्स के बारे में स्टडी कर लें, पहाड़ों के बारे में स्टडी कर लें, लेक्स के बारे में स्टडी कर लें, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में, विटामिन्स के बारे में, इस तरह से ना एक तरतीब के साथ आप लोगों ने तैयारी करनी है। तो जनरल नॉलेज की तैयारी का बेहतरीन तरीकाकार यही होता है। इसी तरह से इस्लामियात को एक तरतीब से उठाएं, टॉपिक वाइज उसको तैयार करें, 1 लाइनर उनके तैयार करें। फिर इसी तरह से पाक स्टडीज़ को उठाएं, 1 लाइनर उनके तैयार करें। फिर इंग्लिश की ग्रामर है उसको अच्छे तरीके से तैयार करें, उर्दू की ग्रामर को अच्छे तरीके से तैयार करें, पाक स्टडीज़, करंट अफेयर, पाक अफेयर्स, इनको अच्छे तरीके से रीड आउट करें। अब इनके लिए बुक्स कौन कौन सी अच्छी हैं बेटा? एक तो ये इम्तियाज़ शाहिद की बुक है, लेटेस्ट एडिशन है, 96 या 97 एडिशन आ चुका है, वो तैयार करें। उसके अंदर पास्ट पेपर्स मौजूद होते हैं सारे के सारे, तो सारी जो 1 पेपर से रेलिवेंट पास्ट पेपर्स हैं उसमें दिए हुए हैं, तो वो तैयार करें। अब तैयार करने का उसको तरीक़ेकार क्या है कि उसके हर एमसीक्यूज़ को स्टडी करें। अब उस एमसीक्यूज़ से रेलिवेंट, उस स्टेटमेंट से मिलती जुलती जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी तैयार करें। अब ज़रूरी नहीं है कि जो पेपर में आई हुई हैं वही तैयार करें, उनसे मिलती जुलती भी आ सकती हैं। तो इम्तियाज़ शाहिद की बुक में जितनी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उनके साथ मिलती जुलती स्टेटमेंट्स हैं, उनके अपने नोट्स बनाएं। ये सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार होता है। और इसी तरह से इकरा इम्तियाज़ की 1 लाइनर की बुक है, वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा कारवान्स की 1 लाइनर बुक है, जनरल नॉलेज की बुक है, जनरल नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया के नाम से है, तो वो भी अच्छी है। तो काफ़ी सारा जो जनरल नॉलेज और 1 पेपर की चीज़ें आप लोगों की इससे तैयार हो जाएंगी। बाकी हमारे एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 6 साल से तैयारी करा रहे हैं, 1 पेपर की भी और लेक्चरर की भी, और एजुकेटर और स्कूल एजुकेशन से रेलिवेंट जितनी भी पोस्ट हैं सब पोस्टों की तैयारी करवा रहे हैं। और प्रोफेसर्स की अल्हम्दुलिल्लाह टीम है जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हैं, जो कि सारे मिलकर तैयारी करवा रहे हैं। तो इसी तरह से ये 1 पेपर के एग्ज़ाम की तैयारी भी 3 से 4 टीचर हैं वो मिलकर करवाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक कंप्रीहेंसिव टेस्ट सीरीज़ हम कंडक्ट करते हैं। हमारी एकेडमी के अपने नोट्स हैं, हम लोग इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, और इसके अलावा ये जितने भी नोट्स हैं, डिफरेंट बुक्स हैं, ये भी PDF फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं और अपने नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चों का जो नॉलेज है वो वास्ट हो जाए। याद रखिएगा जनरल नॉलेज के अंदर कोई लिमिट नहीं है कि एक बुक आप पढ़ लेंगे इम्तियाज़ शाहिद की या इकरा इम्तियाज़ की बुक पढ़ लेंगे तो उससे आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है बेटा। जनरल नॉलेज अनलिमिटेड है, तो जितनी ज़्यादा बुक्स और जितना ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं डिफरेंट बुक्स से उतना ज़्यादा पढ़ें। हम लोग कैसे तैयारी करवाते हैं? हम लोग पहले 30 से 35 टॉपिक डिवाइड कर देते हैं, यानी कि उसमें 5 टेस्ट इस्लामियात के, 5 पाक स्टडीज़ के, 5 जियोग्राफी के, 10 इंग्लिश के, 10 उर्दू के, इसी तरह से 10 आलमोस्ट मैथमेटिक्स के, इस तरह से सारे पोर्शंस को हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उनका शेड्यूल बना देते हैं। उस शेड्यूल के मुताबिक जी फ़र्ज़ करें कि टेस्ट 2-2 बुक्स को पैरेलल लेके चलते हैं या 3 बुक्स को पैरेलल लेके चलते हैं कि उर्दू और इंग्लिश को साथ हम पैरेलल चलाते हैं, इस्लामियात और पाक स्टडीज़ को पैरेलल चलाते हैं। इसी तरह से हर एक को टॉपिक वाइज हम क्या करते हैं जी, नोट्स प्रोवाइड करते हैं कि जी अब आज एवरीडे साइंस का टेस्ट है, ये हम नोट्स दे देंगे कि ये इतना टेस्ट है, उससे मिलते जुलते जितने भी प्रॉपर नोट्स और डिफरेंट बुक्स होंगी वो भी साथ हेल्पिंग मटेरियल भी दे देंगे कि बेटा ये इतना चीज़ें तैयार करें, आप लोगों का इतने में से टेस्ट होगा, फिर टेस्ट के बाद उसकी डिस्कशन होगी। इसमें मैथमेटिक्स के और इंग्लिश के हम ख़ास तौर पर वो वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं और बाकियों का डाटा हम प्रोवाइड करते हैं। और डाटा को आप लोग सिंगल लाइनर डाटा को कोई भी टीचर है वो पढ़ाएगा नहीं, आप लोग हमेशा उसको रीड आउट करेंगे, और जितना ज़्यादा रीड आउट करेंगे, जितनी ज़्यादा बुक रीडिंग करेंगे और जितने सोर्सेज से ज़्यादा रीड आउट करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की अच्छी तैयारी होगी। और इस तरीके से हम लोग शेड्यूल के मुताबिक अपने नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उस नोट्स के मुताबिक फिर आगे टेस्ट होंगे, उस टेस्ट के बाद डिस्कशन होगी, एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट, एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट, इस तरह से 3 माह पर मुश्तमिल हमारा टेस्ट सेशन होगा। और इसकी 5000 फ़ी होती है एक कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन की, चाहे वो लेक्चरर की तैयारी करें उसकी भी 5000 है, एजुकेटर्स की तैयारी करें वो भी 5000 है। अभी FDE के अंदर जॉब्स आई हैं फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, उसकी भी 5000 है। और 1 पेपर एग्ज़ाम जो हमारा हर 4 माह बाद एक सेशन शुरू होता है, उसके अंदर भी हमारी 5000 फ़ी होती है और ये 3 माह का सेशन होता है। और इसके अंदर A to Z कंप्लीट जनरल नॉलेज की और 1 पेपर एग्ज़ाम से रिलेटेड
जो 8 से 10 सब्जेक्ट्स हैं इन सारों की तैयारी करवाई जाती है। तो जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो दिए गए नंबर के ऊपर, जो कि वीडियो के अंदर नंबर आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो इस नंबर पर रब्ता करके आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी मेथोडोलॉजी है। होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन, हाँ पेपर का खास तौर पर बच्चे पूछते हैं कि पेपर कितनी देर बाद होता है, बेटा याद रखिएगा कोई भी पीपीएससी की, एफपीएससी की, एसपीएससी की पोस्ट आती, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की, जब एड डेट क्लोज होती है उसके बाद तकरीबन 3 माह 4 माह बाद जाके टेस्ट होता है। जल्दी से जल्दी भी हो तो 2 माह बाद टेस्ट होता है। ठीक है, तो आपके पास 2 माह से लेकर 4 माह तक मौजूद है। तो आप लोग इसकी आज से तैयारी शुरू करें। हमारा जो सेशन है, न्यू सेशन है, इंशाल्लाह 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल और मई और जून के मिड तक इंशाल्लाह ये ख़त्म कर देंगे। अगर पेपर जल्दी आता है तो हम दरमियान में जो छुट्टियाँ हैं वो कम कर देंगे और टेस्ट कोर्स है वो पूरा कवर करवाते होते हैं। होप सो ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।